Hello, good morning to all. Today we are going to continue the remaining part of our chapter, that is chapter number 3. The name of our chapter is From Tasting to Digesting, from standard 5th subject environment. So students, in our previous chapter we have learned about different types of taste of different foods. Like the food that we eat have different taste, like sweet, sour, salty, bitter, pungent, astringent. Okay, there are 6 types of taste that we all know. हमने देखा कि हम जो खाना खाते हैं, जो फूड दैट वी ईट, उसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं. कुछ खट्टा होता है, कुछ मीठा होता है, कुछ तीखा होता है, कुछ पंचेंट, एस्ट्रिंजेंट, ऐसे सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं. और जो हमारी टंग है उसके डिफरेंट पार्ट्स में हमें डिफरेंट टेस्ट आते हैं. ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. लाइक दिस इज अवर टंग. यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको आएगा स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट. ओके, स्वीट एंड सॉल्टी. देन in left and right side you will get sour taste, and at the end of the back side of your tongue you will get bitter taste. Okay, ये हमने अपने लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टंग में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आते हैं. ऐसा नहीं है कि आपके एक ही जीभ के, आपके टंग के एक ही पार्ट में आपको सारे टेस्ट आ जाते हैं. नहीं, आपके अलग अलग पार्ट्स, जो टंग के अलग अलग पार्ट्स हैं, उसमें आपको अलग अलग टेस्ट पता चलता है. ओके, हमने फिर ये भी पढ़ा था कि जब फूड दैट वी ईट यू शुड च्यू इट प्रॉपरली. जो खाना आप खा रहे हो, जो खाना हम खा रहे हैं, उसे अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए. ओके, इतना हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. नाउ ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 27. ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 27. Chapter 3, from tasting to digesting. Okay, let's start. Think and tell. So our topic is think and tell. Where does the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? Here one question is asked from you कि जो खाना आप खाते हो वो खाना कहाँ जाता है. जो खाना आप अपने मुंह में डालते हो, उसे चबाते हो, उसे निगल जाते हो, लेकिन वो मुंह के अंदर फिर कहाँ जाता है? आपको पता है कि वो खाना आप जो खा रहे हो वो खाना कहाँ जाएगा. तो आपको इतना पता होगा कि ठीक है, जो खाना हम खा रहे हैं वो हमारे पेट में जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है हमारे खाने के साथ, वहाँ पे क्या प्रोसेस होती है. तो जो प्रोसेस हम खाते हैं, खाना जहाँ से हमारे मुंह में डालते हैं, वहाँ से जो वो खाना वेस्ट बन के जब हमारे बॉडी से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा, उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. उस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, मतलब खाना पचने की प्रोसेस. जो खाना हम खा रहे हैं वो कैसे पचता है वो हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, इन द पिक्चर गिवन हियर ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी. शेयर योर पिक्चर विथ योर फ्रेंड्स. डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर्स. अब आपको क्या करना है? यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ जो खाना आप खा रहे हो वो कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, वो पूरा आपको एक पिक्चर ड्रॉ करना है. यहाँ पे यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के पिक्चर आपको ड्रॉ करने हैं और आपको वो पिक्चर्स अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने हैं. क्या सबके पिक्चर सेम होंगे? यस, क्योंकि सबका डाइजेस्टिव सिस्टम सेम होता है, सबके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए सबका पिक्चर्स भी सेम होगा. मैंने यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ. ओके, तो ये जो है वो आपका माउथ है. यहाँ पे आप अपना कोई भी जो है खाना वो अंदर अपने मुंह में जब खाना अंदर डालते हो तो कहाँ डालोगे आप खाना? अपने मुंह में. फिर उसके बाद वो खाना कहाँ जाएगा? वो खाना जब आप चबाते हो धीरे 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 धीरे, तो वो खाना जो है छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर वो जाएगा फूड पाइप में. फूड पाइप. ओके, ये हमारे माउथ से जुड़ी हुई होती है, जो कि हमारे स्टमक को कनेक्ट करती है. ओके, स्टमक. हमारा खाना फूड पाइप से होते हुए कहाँ जाएगा? स्टमक में. स्टमक में क्या होता है कि एक ऐसा लिक्विड होता है
जो एक ऐसा एसिड होता है जो आप खाना खाते हो उसे एकदम डाइजेस्ट करने में एकदम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ डालता है, उसे तोड़ता है वो छोटे छोटे पीसेस में, उसे उस लिक्विड को क्या बोलते हैं हम, वो एक एसिड होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई खाना आप ऐसा तीखा या फिर मसाले वाला खा लेते हो तो आपने सुना होगा कि आपके पेरेंट्स वगैरह या फिर किसी आंटी अंकल से सुना होगा कि उन्हें एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी क्या होता है कि जब आप कोई अनप्रॉपर फूड खा लेते हो, जो अच्छा खाना नहीं होता है, जो मसाले वाला होता है या तीखा होता है, तो वो आपका जो स्टमक होता है वो सहन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो जो एसिड होता है आपके पेट में वो बढ़ जाता है और तब आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। फिर क्या होगा, जो खाना आपने खाया वो आपके स्टमक में तो आ गया, अब स्टमक में से वो खाना कहाँ जाएगा, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा और फिर वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ये खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि वो पूरा खाना जो लिक्विड के साथ आता है, आप पानी वगैरह जो भी पीते हो वो सब यहाँ से। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कि वो पूरा जो लिक्विड और जो सॉलिड वेस्ट होता है उन दोनों को अलग करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में से एक जो लिक्विड होता है वो निकल जाता है और जो सॉलिड वेस्ट होता है वो आपको जाएगा यहाँ से आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। फिर उसमें भी जो थोड़ा बहुत आपका खाना डाइजेस्ट होने का रह गया होगा वो पूरा लार्ज इंटेस्टाइन में पूरी डाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर जो वेस्ट है वो निकल जाएगा आपकी बॉडी से बाहर। ओके, ये होती है हमारी डाइजेशन प्रोसेस कि कोई खाना हम अपने माउथ में डाल रहे हो, कोई भी फूड आप अपने मुंह में डाल रहे हो, वो आपकी टंग, टीथ और जो आपके मुंह में सलाइवा होता है उसकी हेल्प से वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होता है और फिर फूड पाइप के थ्रू वो आपके स्टमक में जाएगा। स्टमक में जो एसिड होता है वो खाने को और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता है और उसे डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है और फिर वहाँ से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट को अलग किया जाता है और जो खाना जो मिनिमम जो डाइजेस्ट होना बाकी होता है वो डाइजेस्ट होके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में खाना पूरी तरह डाइजेस्ट होके बाहर इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट निकल जाता है। ओके, नाउ डिस्कस हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट। जब आपको भूख लगती है, आपको बहुत भूख लगती है, तब आप कैसा फील करते हो, उसे कैसे बताओगे। तो आपने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट ऑल। जब आपको बहुत भूख लगती है तब आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं मुझे तो इतनी ज़्यादा भूख लगी है कि मैं सब कुछ खा जाऊँगा, जितना खाना है उतना पूरा खाना खा जाऊँगा, इतना भूख लगी है मुझे। पर क्या हम इतना खाना खा सकते हैं? नो, वी कैन नॉट ईट दैट मच फूड। ओके, लेकिन जब आपको भूख लगती है तब आपको ऐसी फीलिंग आती है कि मैं सब कुछ खा जाऊँगा। I felt tired। जब आपको भूख लगती है तो आप कैसा फील करोगे? थका हुआ, felt tired, tired and drained out of energy। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी ही नहीं है, थकान महसूस करोगे आप। ओके, नेक्स्ट, हाउ डू यू कम टू नो डैट यू आर हंग्री। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको भूख लगी है? तो जब भी आपको भूख लगेगी तब आपको एकदम से आपके अंदर से फीलिंग आएगी कि मुझे कुछ खाना है और आपको कहीं पे भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जब उनको भूख लगती है तब उनको गुस्सा आता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैनी ऑफ पीपल आर देयर, जिनको भूख लगती है व्हेन दे आर हंग्री दे फील हेडेक, उनको हेडेक होने लगता है। फिर
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब उनको भूख लगती है, व्हेन दे फील हंग्री दे स्टार्ट क्राइंग। ओके, सबके अलग अलग रिएक्शन होते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको भूख लगी है? तो आई कम टू नो that I am hungry, I get strong urge to eat something. Next, think what would happen if you do not eat anything for 2 days. सोचो कि अगर आपको खाना 2 दिन तक बिल्कुल खाने को ना मिले तो क्या होगा? तो आप बिल्कुल बिना खाने के रह ही नहीं पाओगे, कुछ काम नहीं कर पाओगे, आपके अंदर जितनी भी एनर्जी है पूरी ख़त्म हो जाएगी। हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी मिले। तो अगर आप खाना ही नहीं खाओगे तो क्या होगा कि आपके अंदर जो एनर्जी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आप बीमार भी पड़ जाओगे। ओके, I will feel completely exhausted and I may fall ill. मैं बीमार ही पड़ सकती हूँ अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो। देन कैन यू स्टे विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? क्या आप बिना पानी पिए 2 दिन रह सकते हो? नहीं, आप बिना पानी पिए बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोस? तो यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे कि क्या आप बिना पानी के रह सकते हो? तो नहीं, हमारी बॉडी में 70%, हमारी जो बॉडी है उसमें 70% तो वाटर ही है। ओके, तो अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो वो जो 70% वाटर है वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से आप रह नहीं पाओगे बिना पानी के। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? नो। देन वाटर इज used by our body मैं यहाँ लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग हियर, नो वाटर इज यूज्ड बाय आवर बॉडी जो पानी हम पीते हैं वो हमारी बॉडी यूज़ करती है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन। और जो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्सेस वाटर इज एक्सक्रेटेड आउट in the form of urine and sweat। जो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो क्या होता है? यूरिन के फॉर्म में और स्वेट के फॉर्म में, पसीने के फॉर्म में आपके बॉडी से बाहर आ जाता है। यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे दिए हुए हैं, उन्होंने अपनी, जब उनको हंग्री फील होता है, जब उन्हें भूख लगती है
तो उनके रिएक्शन कैसे होते हैं, उनको क्या फील होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक फर्स्ट गर्ल जो है वो बोल रही है व्हेन आई फील हंग्री आई हैव अ हेडेक। जब उसे भूख लगती है तो क्या होता है, उसे सिर दर्द देने लगता है। देन सेकेंड बॉय बोल रहा है आई गेट एंग्री व्हेन आई एम हंग्री। और दूसरा जो है उसे क्या होता है कि जब उसे भूख लगती है तो उसे एकदम गुस्सा आता है। उसके बाजू में एक और लड़की है व्हेन माई सिस्टर इज़ हंग्री शी क्राइज। जब उसकी सिस्टर को भूख लगती है तो क्या होता है, वो रोने लगती है। फिर एक डॉगी वहाँ पे बना हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ है आई क्राई व्हेन आई एम हंग्री। डॉगी रोने लगता है जब उसे भूख लगती है। और एक साइड में एक बेबी भी है व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड। और ये जो बॉय है उसे जब भूख लगती है, जब वो हंग्री फील करता है, तब वो से थकान महसूस होती है। ओके, सो दैट्स इट, वी आर एंडिंग हियर, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय।